एगो मेरा गंभीर सवाल है, काहे ला पवन भैया से आपका ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप ऐसा चीज है कि ऐसा कोई नहीं है मेरे लिए। एक आदमी ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी का दुश्मन हूँ, किसी को ट्रोल किए, बट पहले को तो पता है कि मैंने उनको एक शब्द नहीं बोला है, ना कभी बोलूंगा। ऐसा कुछ है नहीं अपने अंदर। बड़ा निर्भय भैया थे साथ। हाँ, निर्भय भैया थे। मैं नहीं गया था जन्मदिन में, मैं नहीं गया था और मुझे बुलाया नहीं गया था। मेरे सामने से मैं इसीलिए बता रहा हूँ, सबको पता भी चले, कोई ऐसा ना है किस लिए छुपाना किसी से कि हाँ मेरा बहुत बड़ा औहदा है, रुतबा है। जो लोग आरोप लगा रहे थे अब तो पवन जी का टीम छोड़ के खेसारी भैया की टीम में जुड़ गए हैं, उनके लिए ये बड़ा डायरेक्टली आगे फिर खेसारी भैया के इवेंट में और पवन भैया के इवेंट में दिखेंगे दीपक जी नहीं? हमें लग रहा है कि ऑल इंडिया में अगर जहाँ भोजपुरी की बात आएगी तो सभी लोग कहेंगे कि पवन सिंह जैसा कोई गा नहीं था। हाँ, इस चीज को हुआ है। हाँ, कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि देखो पवन भैया के एकदम खासम खास दीपक राजपूत आ रहे हैं। तो बड़े भैया दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। दीपक भैया कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ और चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भाई लोग देखते हैं सब लोग अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को कहाँ पे आए हैं आप अभी प्रेजेंट टाइम में? हम आए हैं अपने भाई सौरभ जी के रिसेप्शन में आए हैं, उनको बधाई देने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं कि सदा खुश रहें और जोड़ी सलामत रहें। और बताइए आजकल चल क्या रहा है? आजकल मीडिया पे कम दिखते हैं आप, क्या कारण है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि भाईचारा हर जगह बना रहे, प्रेम बना रहे। 4 दिन की जिंदगी है, किसी से क्या बैर रखना। हाँ, सब लोग जहाँ रहें मस्त रहें, खुश रहें, अपने में रहें। हाँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारे अफवाहें उड़ी थी आपके पीछे लेकर के कि पवन जी की टीम से अब तो निकल गए, अब खेसारी भैया की टीम में जुड़ गए, ऐसा वैसा क्या कुछ था? थोड़ा सा कुछ बताइएगा। ऐसा कुछ नहीं था। मैं किसी टीम में नहीं था पहले से भी। सम्मान था, प्यार था। हाँ, हमेशा जुड़ा हूँ, सबसे जुड़ा हूँ। ऐसा कोई नहीं है मेरे लिए। एक आदमी ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी का दुश्मन हूँ, किसी का दोस्त हूँ, ऐसा नहीं। सभी लोग अपने भाई हैं, जो मुझे प्यार देते हैं मैं उनको प्यार देता हूँ। तो क्या कुछ कहिएगा उन लोगों को जो आपके बारे में गलत लिखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में? हाँ, ये नहीं किसी को भी, देखिए अभद्र भाषा का पहले तो प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी माँ मेरी माँ है और मेरी माँ उनकी माँ है। तो सभी को किसी भी बातों को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप उसको पर्सनली उसको बोलिए, किसी परिवार वालों को पास मत जाइए और किसी को भी गाली गलौज का प्रयोग मत करिए। किसी से भी अगर आपको हाईलाइट होना है, वायरल होना है तो आप जाइए ना, अपना कंटेंट करिए, बढ़िया कुछ लाइए। किसी के बारे में उल्टा सीधा जोड़ के किसी जो बंदा नहीं बोला है हाँ उसको ऐसा वीडियो बना देते हैं कि लगता है उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ, और ऐसे ऐसे करके लोग ट्रोल किए। बट पहले को तो पता है कि मैंने उनको एक शब्द नहीं बोला है, ना कभी बोलूँगा। ऐसा कुछ है नहीं अपने अंदर। बड़ों का सम्मान हमें शुरू से ही सिखाया गया है, और हम जहाँ से आए हैं, जिस विभाग से डिसिप्लिन पहले सिखाया गया, तो हम डिसिप्लिन मर्यादा में रहते हैं। बड़ों का हमेशा सम्मान है, आजीवन रहेगा। सबका साथ सबका विकास मोदी जी की तरह करना है ना आपको? हाँ, किसी पर्टिकुलर एक आदमी के साथ नहीं। नहीं, भाईचारा है। भाईचारा हर बिरादर के साथ है, सब लोग के साथ है। सब लोग प्रेम दे, प्रेम पाए। लेकिन लगातार खेसारी भैया के आपको बर्थडे में भी देखा गया? नहीं, मैं नहीं गया था। अच्छा, ओके। वो शायद निर्भय भैया थे साथ। हाँ, निर्भय भैया थे। मैं नहीं गया था जन्मदिन में, मैं नहीं गया था और मुझे बुलाया नहीं गया था। आपको बुलाया ही नहीं गया? बुलाया ही नहीं गया जन्मदिन में? हाँ, जन्मदिन में शायद मेरी जरूरत ना हो वहाँ पे। हाँ। तो देखिए खेसारी भैया के बर्थडे में दीपक भैया क्यों नहीं नजर आए थे? हालांकि मेरे सामने से मैं इसीलिए बता रहा हूँ, सबको पता भी चले, कोई ऐसा ना है किस लिए छुपाना किसी से कि हाँ मेरा बहुत बड़ा औहदा है, रुतबा है। जो लोग आरोप लगा रहे थे अब तो पवन जी का टीम छोड़ के खेसारी भैया की टीम में जुड़ गए हैं, उनके लिए ये बड़ा डायरेक्टली जवाब है क्या भैया? हाँ, कहीं मैं किसी के टीम में जुड़ा नहीं हूँ। हाँ, मैं पहले से भी पवन भैया को आदर सम्मान करता था, हमेशा सम्मान है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्रेम की बात है, दो भाइयों में हमेशा टकरार होती है किसी बातों को लेके, बट उसका कोई अदर लोग फायदा ना उठाएं। हाँ, प्यार है, प्यार रहेगा, आजीवन रहेगा। कोई मैं टीम का किसी का बधा नहीं हूँ, मैं किस लिए बंधू किसी से। हाँ, मुझे सबके साथ काम करना, सबके साथ जुड़ कर। तो आगे फिर खेसारी भैया के इवेंट में और पवन भैया के इवेंट में दिखेंगे दीपक जी नहीं? जरूर, अगर वो लोग हमें बुलाएंगे हम 100% जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी जरूरत अभी किसी को नहीं पड़ती तो हम नहीं जाते। अपने में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। हाँ, हमेशा किसी पे डिपेंड किस लिए रहना है। हम अपने में मस्त हैं, खुश हैं, और जो हम काम करके आए उससे हम एकदम अपने ऊपर ही रहते हैं, अपने कर्मों पर मुझे विश्वास है, किसी के पीछे नहीं घूमना है।
और फिलहाल हम लोग जहाँ पे हैं, आज सौरभ रॉयल भैया जी का रिसेप्शन पार्टी था। यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार लगभग आए ही हैं। एकदम एकदम खाली सब लोग आए हैं। धरोहर जिनको आप लोग बोलते हैं कि 2 ही स्टार हैं, पवन भैया और खेसारी भैया, वही लोग नहीं है, बाकी सारे लोग आए हैं। हाँ। तो कैसा लगा यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा। और सौरभ भाई दिल के बहुत अच्छे हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, सबका सम्मान करते हैं। और जो लोग भी आए हैं, हमें लग रहा है कि आज उनके कार्यक्रमों में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, तो वो सब लोग हमें लग रहा है कि जमीनी से जुड़े हैं, तभी एक भाई में आए हैं। नहीं तो लोग तो यहाँ पे रुतबा पैसा रुपया दे के कहीं जाते हैं, लेकिन नहीं। आपको अगर एक गरीब आदमी बुला देना तो 100% जाइए, प्यार से तो बुला रहे हैं ना, तो 100% जाइए, उसमें उसके सुख हो चाहे दुख हो, सब में सम्मिलित हो। अच्छा भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग बोलते हैं हमारे स्टार अच्छा गाते हैं, हमारे स्टार। आपके हिसाब से कौन अच्छा गाता है? ये हम नहीं, हमें लग रहा है कि ऑल इंडिया में अगर जहाँ भोजपुरी की बात आएगी तो सभी लोग कहेंगे कि पवन सिंह जैसा कोई गा नहीं सकता। हाँ, इस चीज को आप भी मानते हो? मैं मानता क्या हूँ, मेरा तो नाम ही जुड़ा हुआ है। हाँ, कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि देखो पवन भैया के एकदम खासम खास दीपक राजपूत आ रहे हैं। तो हर जगह बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में लॉलीपॉप गाना बजा हुआ है, विदेशों में भी। हाँ, हर गाना उनका आज भी इतने सुंदर सुंदर भक्ति गाना है कि जो लोग हमेशा नवरात्रि पे बजाते हैं। छठ पे उनके छठ गीत बजते हैं। इसके बाद अभी हाल ही में चैता सॉन्ग आया है, वो भी देखिए कितना सुंदर है। एगो मेरा गंभीर सवाल है, काहेला पवन भैया से आपका ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप ऐसा चीज है कि लड़कियों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है। ब्रेकअप का मतलब दूरिया बन गया? नहीं, दूरिया कहीं नहीं बना है। सब लोग देखिए, समय समय का बात था, आपके पास ज़्यादा समय थे तो आप ज़्यादा जहाँ वहाँ पे समय देते थे। अब समय थोड़ा सा कम है, परिवारों में आदमी व्यस्त है भाई। अब बैचलर लाइफ तो है नहीं, परिवार है, परिवारों की जब जवाबदारी है, जिम्मेदारी उठा रहा हूँ तो थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ। आना आवागमन थोड़ा कम हो गया है। पहले था कि नहीं कहते हैं लोग किसी भावनाओं में बह के परमानेंट वहीं रहो, तो ऐसा थोड़ा सा कम हो गया है। चलिए, फिलहाल मेरे चैनल के बारे में क्या कहिएगा? बड़ा लोग प्यार करते हैं देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती पेज को। तो ये आप में ऐसी खूबी है कि आपके चैनल को लोग लाइक करते हैं। आप जरूर कहीं ना कहीं सभी में आप सम्मान सबको देते होंगे, तभी आपके दर्शक आपसे इतना प्यार करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि लोग हमेशा, छोटा हो बड़ा हो, सबको सम्मान दे, प्यार दे, दुलार दे और रिस्पेक्ट दे, और चैनल को खूब ज़्यादा प्यार दे। बाकी हर हर महादेव, जय भवानी। थैंक यू सो मच। मेरे साथ में थे बड़े भैया दीपक सिंह राजपूत जी, नाम तो सुने होंगे। थैंक यू।